हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय 2 जो कि बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 3 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें बहुपद दिया गया है और उस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे शून्यक निकाला जाएगा ध्यान से देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक हमारे पास है 4, इसका हम पहला कर रहे हैं। तो इसमें दिया है हमको बहुपद, जो दिया गया है वो दिया है px, है ना। तो x + 5। स्टूडेंट्स बहुपद के शून्यक निकालना मतलब हमको इसका x का मान निकालना है ना। x का ऐसा मान जो कि इसमें हम रखें तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक। ठीक है, तो लिखेंगे हम ज्ञात करना है हमको शून्यक। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी हमको किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए। जब भी हमको किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए उस बहुपद को हमेशा 0 के इक्वल मानना। क्यों? क्योंकि उस बहुपद का मान हमको 0 करना है ना, तभी तो वो शून्यक वाला मान आ पाएगा। इसलिए हमेशा जब भी हमको शून्यक निकालना होगा तो उसको हम 0 के इक्वल लेंगे। अब px क्या दिया है हमको, x + 5। तो px की जगह में हम x + 5 रखेंगे और x + 5 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम चर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ चर x है तो x को यहीं रहने देते हैं। +5 का पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा -5, यानी x का क्या मान आ गया हमारे पास, -5। और x का ये जो मान आया है यही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या है, -5 है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी तरीके से अब इसमें प्रश्न क्रमांक 2 है, px = x - 5। ठीक है, अब ये x - 5 जो दिया है हमको, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जैसा हमने कहा स्टूडेंट कि दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हम दिया है हमको px = x - 5। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है शून्य। तो हमने अभी बताया स्टूडेंट कि शून्यक के लिए ये जो px है इसको किसके इक्वल ले लीजिए, 0 के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, अब px की वैल्यू क्या है, x - 5 = 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x = क्या निकल गया, 5। x का ये जो मान आया है ना, px = 0 करने पर यही मान क्या कहलाता है, शून्य। अतः बहुपद का शून्यक क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम प्रश्न क्रमांक 3 कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि px बराबर, है ना, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, यहाँ पे दिया है px बराबर, यहाँ पर दिया है 2x + 5। अब स्टूडेंट हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए ये जो भी बहुपद है हमारे पास px, इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पर px की वैल्यू है 2x + 5, इसको = 0 लेंगे। अब यहाँ से हम x के मान को निकालेंगे। तो 2x को यहीं रहने दिए, +5 का पक्षांतर करेंगे, -5 हो जाएगा। x = -5। अब ये 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे वो गुणे में है इसके साथ, तो कहाँ जाएगा, बटे में, यानी भाग में। तो x का मान क्या आ गया, -5/2। तो यही क्या कहलाएगा, शून्यक। अतः बहुपद का शून्यक -5/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। चलिए आइए स्टूडेंट्स अब इसमें प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसको देख लेते हैं। दिया है px =
पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। ठीक है, अब हमको चूंकि शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए हमने अभी बताया स्टूडेंट आपको कि जब भी हमको शून्यक निकालना है तो ये पी एक्स को यानी बहुपद को किसके इक्वल में ले लीजिए, 0 के इक्वल में ले लीजिए। अब ये पी एक्स का मान ये है 3x माइनस 2, तो इसकी जगह में हम लिखेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको चूंकि x का मान निकालना है तो 3x को हम यहीं रहने देते हैं और -2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है तो ये 3 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम जब 3 का पक्षांतर करेंगे, चूंकि 3 इसके साथ गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। और ये 2/3 आया जो है यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यानी बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है, 2/3। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया है। पांचवा प्रश्न दिया है कि जो बहुपद है ना, बहुपद जो है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो शून्यक के लिए हमने जैसे बताया स्टूडेंट्स कि जब भी शून्यक निकालना है तो पी एक्स को किसके इक्वल मान लीजिए, 0 के इक्वल मान लीजिए। अब पी एक्स दिया है हमको 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए तो 0 के बटे में हम x को पहुंचा देंगे क्योंकि वो गुणे में है, तो 0/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0/3 जो है वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दें तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो बहुपद का शून्यक क्या आ गया, 0। हम लिख देंगे अतः बहुपद का शून्यक 0 है। ठीक है, शून्य है। इसी तरीके से अब प्रश्न क्रमांक 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। छठवा दिया है हमको पी एक्स बराबर, वो लिख लेते हैं, दिया है पी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, तो शून्यक के लिए हमको पी एक्स को 0 के इक्वल लेना है और पी एक्स की वैल्यू जो ए एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0/a हो जाएगा। और 0 के बटे में कुछ भी लिखेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। अतः बहुपद का शून्यक यहाँ भी क्या आया, 0 ही आया। ठीक है, चलिए अब सातवां सवाल जो है वो भी कर लेते हैं सॉल्व हम इसमें। चलिए, सातवां सवाल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, है ना, cx प्लस डी। तो शून्यक के लिए जैसे हमने अभी बताया स्टूडेंट, पूरे प्रश्न में हम वही कर रहे हैं कि शून्यक के लिए हमको जो बहुपद दिया गया है उसको 0 के इक्वल में ले लीजिए और px का मान जो है वो cx प्लस डी है, ये दिया है ऊपर। तो cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू प्लस डी है, पक्षांतर करेंगे -d हो जाएगा। चूंकि हमको x का मान निकालना है तो हमको ये c का भी पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये d -d पहले से लिखा था, c का पक्षांतर करेंगे तो वो बटे में चला जाएगा, है ना, तो c बटे में चला गया। तो x की जो वैल्यू आई वो आई -d/c। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः बहुपद का शून्यक क्या निकला हमको, -d/c है ये आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 4 के पूरे सवाल हमने लाइन से करा दिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्न क्रमांक 4 को पूरा सॉल्व कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।